यह वाकई में अब तक की सबसे डरावनी जगह है। यह बोर्नियो के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है। यह एक ऐसा इलाका है जहां इंसानों ने कभी पैर नहीं रखा, इसीलिए यहाँ ऐसे खौफनाक जीव रहते हैं जिन्हें आज तक दुनिया ने नहीं देखा। कहानी है ब्लड ऑर्चर्ड नाम के एक जादुई पौधे की। इसे जादुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान की उम्र को रोकने की ताकत है। इसी मकसद से नोक नाम की बायो कंपनी ने अपनी एक टीम इस अनजान जंगल में भेजी। जैसे ही उनकी नाव उस वीरान इलाके में पहुंची, अचानक नाव पर मौजूद सैम पानी में गिर गई। उस अनजान नदी में क्या खतरा छिपा है ये कोई नहीं जानता था। किस्मत अच्छी थी कि उसने पास के तैरते हुए मलबे को पकड़ लिया और डूबने से बच गई। लेकिन जैसे ही टीम का लीडर बिल उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी एक भयानक हादसा हुआ। पानी से एक विशालकाय मगरमच्छ निकला और उसने सैम पर हमला कर दिया। बिल ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और उसे मौत के मुंह से खींच लाया। सैम तो बच गई, लेकिन अब मगरमच्छ का निशाना बिल था। बिल हर तरह की कलाओं में माहिर था। उसने उस खूंखार मगरमच्छ का डटकर मुकाबला किया और आखिर में अपने चाकू से उस करीब 1 टन वजनी राक्षस को मार गिराया। सब लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे तो बढ़ गए, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस मरे हुए मगरमच्छ की लाश को पानी के अंदर किसी ऐसी चीज ने खींच लिया जो उस मगरमच्छ से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। साफ जाहिर है कि इस नदी में मगरमच्छ तो बस एक शुरुआत थी, असली खतरा तो अभी बाकी था। नाव थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि सबके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। जैक ने अचानक देखा कि आगे एक बहुत बड़ा झरना है और उसके नीचे गहरी खाई। ये देखकर नाव पर सवार हर शख्स के हाथ पांव फूल गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव को वापस मोड़ना अब मुमकिन नहीं था। भारी दबाव और पानी की टक्कर से नाव के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह टूट गई। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। किनारे पर पहुंचने के बाद इन लोगों को अब भी एहसास नहीं था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वे खतरे को समझने के बजाय एक दूसरे पर चिल्लाने और आरोप लगाने लगे। लेकिन अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनका सारा सामान और खाने पीने की चीजें पानी में बह चुकी थीं। उनके पास अब सिर्फ एक नक्शा और एक सैटेलाइट फोन बचा था। तभी बिल को याद आया कि पास में ही उसका एक पुराना दोस्त रहता है। उसने तुरंत फोन घुमाया और अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। दोनों के बीच तय हुआ कि वे आगे 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। इसके बाद पूरी टीम उस जगह की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। रास्ते में झाड़ियों से गुजरते वक्त बेन ने देखा कि कोले की गर्दन पर कोई अजीब सा जीव चिपका हुआ है। उसने उसे सावधान करने की कोशिश की। कोले को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ गर्दन पर लगाया, उसकी चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर एक विशालकाय जोंक चिपकी हुई थी। विशाल जोंक को देखते ही कोले डर के मारे पागलों की तरह उछलने कूदने लगा। ऐन मौके पर बिल दौड़कर आया। उसने कोले को मजबूती से पकड़ा और लाइटर की आग दिखाकर जोंक को शरीर से अलग किया। लेकिन अभी कोले ने राहत की सांस ली ही थी कि बिल को उसकी पीठ पर और भी जोंक चिपकी हुई मिली। ये देख टीम के बाकी लोग भी घबराकर अपना शरीर चेक करने लगे कि कहीं उनके साथ भी यह खौफनाक चीज तो नहीं चिपकी। मगर इस जंगल में खतरा सिर्फ जोंक नहीं थी, बल्कि यहाँ की मशहूर जहरीली मकड़ियां भी थीं। अगर यहाँ किसी को उसने काट लिया तो समझो उसका खेल खत्म। उधर बिल का दोस्त अपनी नाव लेकर उन्हें लेने आ ही रहा था कि अचानक उसकी नाव किसी भारी चीज से टकराई। नाव बुरी तरह हिलने लगी और जब उस बूढ़े आदमी ने पानी में झांका तो उसे एक विशालकाय अजगर की झलक दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। वो तुरंत हथियार उठाने के लिए केबिन की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल उस दैत्य जैसे अजगर ने उसे अपना शिकार बना लिया। नाव बिना ड्राइवर के इधर उधर भागने लगी और जब बिल और उसकी टीम वहां पहुंचे तो एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने देखा कि उन्हें बचाने वाली नाव के परखच्चे उड़ चुके थे और उनका दोस्त कहीं गायब था। बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म होते देख सैम फूट फूट कर रोने लगी। अब उनके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने नक्शा उठाया और जंगल के रास्ते निकल पड़े। रास्ता पूरी तरह झाड़ियों से भरा था, जिसे बिल अपनी 5 फुट लंबी तलवार से काटते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें पेड़ पर लटके हुए उस बूढ़े दोस्त की लाश मिली। ये मंजर देखकर सबकी सिटी पिटी गुम हो गई। बिल ने अंदाजा लगाया कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विशालकाय अजगर मौजूद हैं। उसने बताया कि सांप तभी अपना शिकार बाहर उगलते हैं जब उन्हें खतरा महसूस हो। ऊपर से यह सांपों के प्रजनन का मौसम था, जिसमें नर सांप बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और हर हिलती हुई चीज पर हमला कर देते हैं। अब उनके लिए सबसे जरूरी यही था कि वे जल्द से जल्द सांपों के इस इलाके से दूर निकल जाएं। काफी देर तक घने जंगल में भटकने के बाद उन्हें आदिवासियों का एक गांव मिला, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा गांव खाली पड़ा था। वहां चारों तरफ इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई भयानक तबाही मची थी। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक और दिल दहला देने वाली चीज दिखी। वहां जमीन पर एक सैकड़ों फीट लंबा विशालकाय अजगर मरा पड़ा था। उसके शरीर पर ढेरों भाले खूपे हुए थे और उसके पेट के अंदर एक अधपकी इंसानी लाश साफ दिख रही थी। यह मंजर देखकर सबके पसीने छूट गए। वहां से जिंदा निकलने के लिए बिल ने फैसला किया कि वे यहीं की लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक नई नाव बनाएंगे। उसी रात टीम के एक सदस्य को गांव के एक पत्थर पर ब्लड ऑर्चिड, खून जैसी लाल रंग की फूल का निशान बना हुआ मिला। उसे यकीन हो गया कि वह जादुई पौधा बस अब यहाँ से
से कुछ ही दूरी पर है। उसने सोचा कि क्यों न सबको साथ लेकर उस जादुई पौधे को ढूंढा जाए, लेकिन बाकी सब ने इस बात का कड़ा विरोध किया। वे सब अब बस इस नर्क जैसी जगह से जल्द बाहर निकलना चाहते थे। किसी की भी दिलचस्पी अपनी जान जोखिम में डालकर एक फूल ढूंढने में नहीं थी। जब सबने मना कर दिया तो जैक गुस्से में वहां से चला गया। इसके बाद उसने अकेले में बेन को पकड़ा और उसे लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन बेन अपनी बात का पक्का था। जैक ने लाख हाथ पांव मारे पर वह टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में पागल होकर जैक ने एक जहरीली ब्लैक विडो मकड़ी बेन के हाथ पर छोड़ दी। मकड़ी के काटते ही जहर शरीर में फैल गया और बेन बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जैक सारा जरूरी सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। जब बाकी लोगों ने बेन के बारे में पूछा तो जैक ने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वह अंदर टॉयलेट में है, लेकिन गेल को उसकी बातों पर शक हुआ और वह उसे देखने अंदर चली गई। जब उसने बेन को देखा तो वह अधमरी हालत में पड्डी डीहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। गेल ने ध्यान से देखा तो उसके हाथ पर मकड़ी के काटने का निशान था। वह फौरन समझ गई कि यह सब जैक की करतूत है और वह उसे खरी खोटी सुनाने बाहर दौड़ी, मगर उन्हें खबर ही नहीं थी कि एक विशालकाय रंगीन अजगर पहले ही बेन पर नजर गड़ाए बैठा था। अगले ही पल उस दैत्य ने बेन को अपनी कुंडली में जकड़ लिया और उसे तब तक भींचा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अजगर के भारी वजन और ताकत से ऊपर का पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे नाव पर मौजूद लोगों को जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। जैसे ही कोले तैरकर वापस नाव की तरफ बढ़ने लगा, अजगर ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। ऐन मौके पर गेल ने हथियार उठाया और अजगर के सिर पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी, जिससे वह राक्षस ढेर हो गया। लेकिन अभी वे इस खतरे से उबरे भी नहीं थे कि तभी जैक ने पीछे से गेल पर हमला कर दिया। वह इस बात से पागल था कि उसकी योजना खराब हो रही है, इसलिए वह गुस्से में सबको जान से मारने पर उतारू हो गया। लेकिन ऐन मौके पर जॉन को होश आ गया और उसने पीछे से आकर उस बूढ़े लालची इंसान जैक को बेहोशी का इंजेक्शन ठोक दिया। साथ ही कोले ने भी उसे एक अरारा थपड़ी डेच जड्ढा और उसे सीधे नदी में फेंक दिया। सब कुछ शांत होने के बाद बचे हुए लोग नाव लेकर वापसी के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी छोड़ी हुई गोदाम दिखी। गेल को लगा कि शायद अंदर ईंधन मिल जाए, इसलिए वह कोले को साथ लेकर अंदर छानबीन करने चली गई। जल्द ही उन्हें वहां ईंधन मिल भी गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वही बूढ़ा जैक अचानक वहां पहुंच गया और उसने उन पर हमला कर उन्हें बेहोश कर दिया। उस सिर फिरे बूढ़े ने उन दोनों के शरीर पर बंदर का खून छिड़क दिया ताकि उसकी गंध से विशालकाय अजगर बाहर आ जाए, और हुआ भी वही। कुछ ही पलों में खून की महक सूंघकर एक विशालकाय कई मीटर लंबा अजगर वहां आ धमका। जैक ने जाल फेंकर अजगर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उस ताकतवर राक्षस ने छटपटाकर जाल में छेद कर दिया और आजाद हो गया। आजाद होते ही अजगर ने सबसे पहले जैक पर हमला किया और देखते ही देखते उसे जिंदा निगल गया। गेल और कोले ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अजगर ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे PDDH गया। जान बचाने के लिए गेल एक चिमनी पर चढ़ गई, जबकि कोले ने अजगर को उलझाए रखा। तभी गेल की नजर पास ही रखे ईंधन के एक ड्रम पर पड़ी थी। उसने बिना देर किए तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। आग की लपटों में घिरा अजगर तड़पते हुए पानी में जा गिरा। गेल ने राहत की सांस ली ही थी कि वह अधमरा अजगर फिर से पानी से बाहर निकल आया, लेकिन हार न मानते हुए बड़ी मुश्किल और हिम्मत से उन दोनों ने मिलकर आखिर में उस दैत्य का काम तमाम कर दिया।